देखिए, अखिलेश यादव एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति बरेली हिंसा के बाद सामने आई है, उसने सपा प्रमुख की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक और योगी सरकार हालात को काबू में लाने की कोशिशों में लगी हुई है, प्रदेश में शांति कायम रखने का प्रयास कर रही। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे हैं कि वो समाज को बांटने और माहौल को भड़काने की राजनीति पर उतर आए हैं। बार बार एक ही तरह की राजनीति, पुराने हथकंडे और सियासी बयानबाजी अब उन्हें भारी पड़ती हुई दिख रही है। मौलाना रजवी जैसे धार्मिक नेताओं तक ने उनके इरादों पर सवाल उठा दिए हैं। साफ है, अब योगी सरकार ऐसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी जो राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव न सिर्फ घिरते नजर आ रहे हैं, बल्कि जनता और प्रशासन दोनों की नजर में उनकी साख पर भी बड़ा असर पड़ा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरी तरह घिरे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का सियासी और सामाजिक तनाव देखने को मिला है, उसने प्रदेश की राजनीति को फिर से एक बार सांप्रदायिक सौहार्द और सियासी उद्देश्य के बीच खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को बरेली जाने से पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। ये रोक ऐसे समय में लगाई गई जब इलाके में हाल ही में कुछ घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। आई लव मोहम्मद के नारों से पहले ही बरेली में हालात तनावपूर्ण थे और इसके बाद उन्हें रोका गया और सरकार व प्रशासन इसे शांतिपूर्ण बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आया है, जिसने मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा नेता बरेली को संभल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज ऐसा नहीं होने देगा। यानी कि मुस्लिम समाज खुद अखिलेश के खिलाफ खड़ा हो गया है। मौलाना रजवी का बयान बेहद तीखा और सीधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के दिलों में ना तो मोहब्बत है और ना ही सेवा का भाव। उनके मुताबिक सपा के नेता जब भी किसी घटना पर प्रतिक्रिया देने या दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ ढोल नगाड़ों का शोर, नारेबाजी और मीडिया का मजमा होता है। उनका मानना है कि सपा नेताओं को इस बात की तकलीफ है कि बरेली अब अमन चैन पर लौट आया है, तो वो सरकार को कैसे घेरेंगे, इसलिए वो इस शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौलाना रजवी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जो बयान दिया है उसने सपा प्रमुख पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। मौलाना ने अपने बयान में साफ कहा कि एक स्थानीय मामला है जिसे स्थानीय समुदाय आपस में बैठकर सुलझा सकता है, बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि ऐसे सियासी दलों और नेताओं को इलाके में घुसने से रोका जाए ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। उन्होंने कहा है कि सपा नेता बरेली को संभल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौलाना रजवी का यह भी कहना था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं का इतिहास यही दिखाता है कि जहां भी वो गए हैं वहां दंगे भड़के हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे सपा प्रतिनिधि मंडल के बहराइच और संभल दौरे के बाद वहां भी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली थी। उनके अनुसार अगर प्रशासन ने उन्हें बरेली आने दिया होता तो मुस्लिम जमात के लोग खुद उन्हें रोकने के लिए मैदान में उतरते। ये एक बेहद गंभीर चेतावनी है और इससे पता चलता है कि धार्मिक नेतृत्व अब सियासी दखल अंदाजी के खिलाफ खुलकर खड़ा हो रहा है और मुस्लिम समाज खुद अखिलेश यादव के खिलाफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि बरेली गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है और किसी भी कीमत पर इसे संभल नहीं बनने दिया जाएगा। इस बीच मेरठ जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद नामक एक रील वायरल होने के और उसके जरिए धार्मिक भीड़ जुटाकर बवाल की साजिश रचने के आरोपों में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो और रील साझा कर और कस्बे में जुम्मे की नमाज के बाद जुटान और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की अपील की थी। पुलिस ने समय रहते सोशल मीडिया की निगरानी तेज की और उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम है फैज उर्फ गयूर, नफीस, आबिद और मोहम्मद लुकमान। पुलिस का कहना है कि ये सभी स्थानीय निवासी हैं और उनका मकसद धार्मिक माहौल को खराब करना था।
योगी ने सिखाया सबक। योगी सरकार जहां एक और प्रशासन और कानून व्यवस्था के दम पर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिशों में हर संभव कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जैसे नेता उस माहौल में बारूद भरने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना रजवी जैसे धार्मिक नेताओं का सपा पर सीधा आरोप लगाना इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज के कुछ वर्ग भी इस तरह की सियासत से नाराज हैं और अखिलेश यादव से नाराज है। खासकर मोहम्मद रजवी ने जब ये बयान दिया तो ये बयान और भी ज्यादा उफान पर आ गया। मौलाना का ये बयान कि बरेली को संभल नहीं बनने देंगे अपने आप में बताता है कि सपा की छवि किस दिशा में जा रही है। अब हालात ऐसे नहीं हैं जहां सिर्फ बयानबाजी करके बचा जा सके। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। बरेली में सपा प्रतिनिधि मंडल को रोका जाना उसी नीति का हिस्सा है, शांति पहले राजनीति बाद में। और इसी नीति के चलते अब अखिलेश यादव खुद ही अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर ही सवालों की बौछार हो गई। हर बार की तरह ये कहना कि वो जनता की आवाज उठाने जा रहे थे अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जनता भी देख रही है कि कब नेता मुद्दे की बात कर रहे हैं और कब मौके का फायदा उठाने की कोशिश। इस कार्रवाई को लेकर मेरठ पुलिस की काफी सराहना हो रही है। जब मेरठ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि यदि समय रहते एक कदम ना उठाया जाता तो मामला गंभीर रूप ले सकता था। एक और योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोका, दूसरी ओर मेरठ में ये कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 4 मोबाइल भी बरामद किए और अभियुक्तों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से अपील भी की गई है कि किसी भी भड़काऊ पोस्ट या अफवाह पर ध्यान ना दें और पुलिस को तत्काल सूचना दें। जहां एक और योगी सरकार और उनका प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि वो हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए ऐसे आरोपों का सहारा ले रही है, लेकिन अब खुद ही सवालों के घेरे में खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने भी पहले भी कई बार कहा है कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन हर बार उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि मौलाना रजवी के बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि अब धार्मिक समुदायों के कुछ वर्ग सियासी खेल से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कहने लगे हैं कि वो अपने मुद्दों को खुद सुलझा सकते हैं। इससे एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि क्या वाकई सियासत को हर जगह घुसने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या अखिलेश यादव हर जगह सियासत ही करेंगे? क्या उनको शांतिपूर्ण माहौल पसंद नहीं आ रहा था, खासकर तब जब मामला सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हो? योगी सरकार के लिए अब एक चुनौतीपूर्ण समय है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, दूसरी ओर खुद प्रशासनिक तंत्र को भी दुरुस्त रखना पड़ रहा है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव ना हो। और इसी क्रम में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब जब बरेली और मेरठ जैसे शहरों में हालात काबू में हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हर पक्ष, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, धार्मिक नेतृत्व हो या आम जनता, सब मिलकर ये तय करें कि उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना है या उसे सियासत की भेंट चढ़ा देना है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, इस तरीके की रणनीति अपना रहा है, उसने प्रदेश में हलचल मचाई है। वक्त आ गया है जब हर नेता, हर समुदाय और हर नागरिक को अपने दायरे में रहकर जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि अगर आग भड़क गई तो उसकी चपेट में न सिर्फ सियासत आएगी बल्कि सामाजिक ताना बाना भी जलकर राख हो जाएगा। ये समझना होगा कि यूपी जैसे बड़े और विविधता पूर्ण राज्य में सियासत और समाज का संतुलन बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हर विचारधारा, हर नेतृत्व और हर संगठन अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सरकार को जहां सख्ती और सतर्कता के साथ काम करना होगा, वहीं विपक्ष को भी ये समझने की जरूरत है कि संवेदनशील इलाकों में सियासी पर्यटन की नहीं बल्कि संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अगर दोनों पक्ष मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी उत्तर प्रदेश में स्थायी शांति और विकास का रास्ता खुल पाएगा, वरना अखिलेश एक बार फिर जनता के हाथों बहुत कुछ सुनने वाले हैं और 2027 की सत्ता भी खो सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील और विविधता से भरे राज्य में सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि हर राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और आम नागरिक की भी साझा जिम्मेदारी है।
बरेली और मेरठ की हालिया घटनाएं साफ संदेश देती हैं कि जरा सी लापरवाही या सियासी जल्दबाजी पूरे प्रदेश को अस्थिर कर सकती है। वक्त आ गया है कि हर पक्ष अपने शब्दों और कदमों में संयम बरते ताकि प्रदेश की तहजीब ज्यों की त्यों बनी रहे। जहां जरूरी हो वहां संवाद हो, जहां गलती हो वहां कार्रवाई हो, लेकिन सियासत की आड़ में शांति को दांव पर लगाना किसी भी सूरत में माफी के काबिल नहीं हो सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।